देवरानी की पतली सब्जी, जेठानी के मोटे पराठे। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं बनने वाला सब्जी रोटी चावल इतने बड़े परिवार के लिए। 10 तरह की सब्जी और रोटी बनाने से तो अच्छा है मैं इन सब्जियों के मोटे मोटे 10 से 20 पराठे बना दूं, जिससे एक ही खाकर ये लोग सेट हो जाए और दोबारा खाने में किसी चीज की मांग ना करें। अब क्या था, गर्मी से परेशान होती कविता फटाफट सब्जियों के मोटे मोटे पराठे बनाकर अपने ससुराल वालों को परोस देती है। ससुराल वाले पराठे देखकर पहले तो बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मोटे मोटे पराठे खाना शुरू करते हैं, हाय दैया, माँ डाला रे, ये कैसा भारी भरकम पराठा बना दिया है बहू तूने। इसे खाकर तो जो मेरे दांत 80 की उम्र तक नहीं टूटे थे वो आज टूट जाएंगे। क्या हुआ दादी सास, मैंने तो इतने प्यार से आप लोगों के लिए पनीर के पराठे बनाए थे, आपको पसंद नहीं आए क्या? पराठे तो ठीक हैं, पर काफी मोटे हैं। हाँ भाभी, आपने तो सच में बहुत मोटे पराठे बनाए हैं, और मैं तो वैसे भी डाइट पर हूँ, मुझे तो पतली पतली 2 फुलके खानी थी। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए पनीर के पराठे बनाए थे, एक तो खाए कम से कम। मम्मी, आपके मोटे पराठे जब मैं नहीं खा पा रहा हूँ तो दादा दादी कैसे खा पाएंगे? चुप कर तू, अगर तूने ये मोटे पराठे खत्म नहीं किए ना तो यही मोटे पराठे तेरे स्कूल टिफिन में पैक कर दूंगी। अब परिवार वालों के इतना समझाने पर भी कविता ऐसे ही लगातार मोटे मोटे पराठे बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला रही थी। तभी एक दिन जानकी खिसियाते हुए कहती है, अरे बस करे बहू, तेरे तो पराठे बनाने बंद ही नहीं हो रहे हैं। अरे पराठे भी पराठे जैसे बने तो इंसान खाए भी। ये हाथी जैसे पराठे रोज रोज बनाकर हमारे आगे परोस देती है। अरे हमारी तो जुबान तरस गई दाल रोटी सब्जी चावल चटनी खाने को। हाँ, मैं पागल हूँ ना जो इतना लंबा चौड़ा परिवार के लिए 10 तरह की सब्जी रोटी चावल चटनी बनाऊं। पर माँ जी, मैं तो आप लोगों के लिए प्यार से पराठे बनाती हूँ। बस करिए भाभी, हमें इतने प्यार की जरूरत नहीं है। बहू, अगर इतने ही प्यार है तो पराठे इंसानों के खाने लायक तो बनाया कर। ये इतने मोटे पराठे तो गाय भैंस भी ना खाएं। अब पूरा परिवार कविता के ऊपर खिसिया ही रहा होता है कि तभी उसके दोनों बच्चे अपने टूटे हुए दांत खून में लपेट कर लेकर रोते हुए स्कूल से घर आते हैं। मम्मी, मम्मी, आपने ये कैसे मोटे पराठे बना कर दिए? आपको पता है मोटे मोटे पराठे खाने से हमारे तो दांत टूट गए। हाँ माँ, मेरे भी दांत टूट गए आपके मोटे पराठे खाकर। बाप रे बाप, बहू अब तो संभल जाओ। रहने दीजिए, ये नहीं समझने वाली। आज मेरे छोटे छोटे बच्चों के दांत तोड़ रही है, कल को हमारे भी तोड़ेगी। इसे सुधारने से तो अच्छा है कि मैं इस घर में अपने छोटे बेटे की बहू ही ले आऊं, जो हमें तरह तरह की सब्जी दाल चावल रोटी बनाकर खिलाएगी। हाँ माँ, अब तो मुझे भी आपके फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या था, जानकी के छोटे बेटे रमेश के हाँ भरते ही जानकी अपने छोटे बेटे की चटमंगनी पर ब्याह कर देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। हाय रब्बा, इतना बड़ा परिवार, इस परिवार में तो खाना बनाते बनाते मुझे मेरी नानी याद आ जाएगी। भाभी जी कहाँ खो गई, चलिए ना। जी जी। अगले दिन घर का सारा सदस्य डाइनिंग टेबल पर छोटी बहू के पहली रसोई के खाने का इंतजार करते हुए। आज तो छोटी भाभी की पहली रसोई है ना? हाँ, पोती है तो पहली रसोई ही। फिर तो आज कुछ अच्छा खाने में बनेगा। हाँ, मैं भी बस राह तक रही हूँ कि कब छोटी बहू अपनी पहली रसोई के स्वादिष्ट पकवान बनाकर लेकर आएगी। ये लोग क्या कह रहे मीनू? अरे भाई, सब छोटी चाची के खाने का इंतजार कर रहे हैं। आज वो हमें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी ना। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? सारा परिवार नीलम की पहली रसोई के खाने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं नीलम रसोई में काम चोरी करते हुए। भैंस की आंख, आज तो मेरी पहली रसोई है और रसोई में कितनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में परेशान होके 10 तरह की सब्जी चावल रोटी बनाने से तो अच्छा है मैं एक ही सब्जी में 10 ग्लास पानी डालकर उसे इतनी पतली बना दूं कि सभी का उसी में गुजारा हो जाए। अब क्या, फुल ऑन काम चोरी करते हुए नीलम एक ही सब्जी में 10 गिलास पानी डालकर उसे लपालप पतला बना देती है। जेठानी जी, मैंने सब्जी बना दी है, आप एक काम करिए, रोटी चावल बना लीजिए। क्या रोटी? इतनी सारी रोटियां चावल मैं बनाऊं? ना बाबा ना, ये सब करने से तो अच्छा है देवरानी जी की सब्जी के साथ मोटे मोटे 5 से 10 पराठे बना देती हूँ, जिससे एक ही पराठे में सबका पेट फुल हो जाए।
अब क्या था, उम्मीद से ज्यादा काम चोरी करते हुए देवरानी अपनी पतली सब्जी और जेठानी अपने मोटे मोटे पराठे डाइनिंग टेबल पर बनाकर परोसती है, जिसे देखकर परिवार वाले कहते हैं, अरे ये क्या, सिर्फ सूप बनाया है? बहू रोटी चावल ये सब कहाँ है? ये तो आप जेठानी जी से पूछिए, मैंने तो सिर्फ सब्जी बनाई है। अच्छा ठीक है, अगर सब्जी ही बनाई है तो सब्जी है कहाँ? ये तो रही माँ जी, आपके आगे कटोरे में लपालप भरी हुई है। क्या कहा? ये सब्जी है? बहू ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने खाना खाकर इस कटोरी में अपना हाथ धो दिया हो। क्या दादी सास, आप भी बड़ी मजाकिया हैं। अरे यही सब्जी है, बस थोड़ी पतली हो गई है, खाकर बताइए ना कैसा बना है। समझ में ही नहीं आ रहा है बहू, इसे खाएं या पिए। अब दोनों देवरानी जेठानी को 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर देने के बाद पूरा परिवार वही पतली सब्जी और मोटे पराठे खाकर अपना पेट भरते हैं। अब इसी तरह देवरानी बार बार पतली सब्जी और जेठानी अपने मोटे मोटे पराठे बना बना कर ससुराल वालों को खिला रही थी। तभी एक दिन जानकी, छोटी बहू मैं ये पालक और गोभी लेकर आई हूँ, तू आलू गोभी की मसालेदार सब्जी और पालक को सूखा भूंजकर उसकी भुजिया बना ले। बाकी बड़ी बहू तू उनके साथ रोटी और चावल बना लेना, और खबरदार जो आज किसी भी तरह की कोई गलती की तो, क्योंकि आज घर में तेरी चाची सास और मौसी सास आ रही हैं। सास के रसोई से जाने के बाद, तो जेठानी जी आप चावल और रोटी बना रही हो क्या? बिल्कुल नहीं, इतनी गर्मी में इतने लंबे चौड़े परिवार के लिए मैं अकेली गर्मी में खड़ी होकर रोटियां नहीं बेल सकती। वही तो जेठानी जी, मैं भी ये पालक और गोभी की सब्जी नहीं बना रही। अगर मैं इनको बनाने में लग गई ना तो मुझे इसके साथ दाल भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सी सब्जी में तो किसी का गुजारा होगा नहीं। और इतनी सारी सब्जी बनाने से तो अच्छा है कि मैं एक ही सब्जी में 10 ग्लास पानी डालकर उसे ही पतली सब्जी बनाकर सबको खिला दूं। अब इतना समझाने के बाद भी देवरानी अपनी पतली सब्जी और जेठानी अपने मोटे मोटे पराठे को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी दोनों देवरानी जेठानी की चाची सास और मौसी सास उनके खाने को खाने की कोशिश करती हुई, अरे जानकी तेरी बहू ने ये भारी भरकम पराठे आटे से बनाए अंबुजा सीमेंट से। इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ पर मजाल है कि एक टुकड़ा भी टूट जाए। दूसरी तरफ अंजनी मोटे पराठे को तोड़कर जैसे ही पतली सब्जी में डुबोकर खाने की कोशिश करती है कि सारी सब्जी उसके ऊपर ही गिर जाती है। ओहो हाँ जानकी तेरी बहू ने सब्जी कैसी बनाई है? सब्जी कम सब्जियों का वाटर पार्क ज्यादा लग रहा है। अरे इतना पानी कौन डालता है सब्जी में? बहू ये सब क्या है? तुम्हें समझाया था ना कि आज रोटी चावल और साथ में सूखी सब्जी बनानी है। उसके बाद भी तुम दोनों देवरानी जेठानी ने ये पतली सब्जी और मोटे मोटे पराठे बनाए हैं। माँ जी मैं कब से आपको पतली सब्जी बनाकर खिला रही हूँ, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ पतली सब्जी ही बनानी आती है। और माँ जी आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ मोटे पराठे बनाने आते, पतली पतली रोटियां नहीं। क्या कहा? पतली सब्जी मोटे पराठे? इसका मतलब जानकी तेरी बहू हमें रोज ऐसे ही पतली सब्जी और ये भारी भरकम मोटे पराठे खिलाएंगी? ना बाबा ना, बहुत हो गया मिलना जुलना। मैं तो आज ही जा रही हूँ अपने घर। बुरा मत मानियो जानकी, पर अब मैं भी नहीं रुकूंगी। तभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी बालकनी में खड़ी होकर, देखा जेठानी जी पतली सब्जी बनाने के फायदे। पतली सब्जी बनाने के बाद हमें 10 तरह की सब्जी नहीं बनानी पड़ती, और अगर गलती से मेहमान आ जाए तो वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते ऐसी पतली सब्जी खाकर। सही कहा देवरानी जी, इसीलिए तो मैं भी यहाँ पर जानबूझकर मोटे मोटे पराठे बना दूं ताकि गर्मी में पतली पतली रोटियां ना सेकनी पड़े। तभी दूर खड़ी उषा, जानकी, सुनीता सारी बातें सुनकर, अच्छा बहू तो ये है कारण देवरानी की पतली सब्जी और जेठानी के मोटे मोटे पराठे बनाने का? तुम दोनों के काम चोरी की वजह से मेरा पूरा परिवार कई महीनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, और आज तो रिश्तेदार भी खाने पर से उठकर चले गए। आजकल की बहुएं तो जिम्मेदारी निभाती कम और बिगाड़ती ज्यादा है। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर सच क्या है? माँ जी सच तो ये है कि हम दोनों देवरानी जेठानी से इतने बड़े परिवार का खाना अकेले नहीं बन पाता। हमें लगा कि अगर हम घर में नौकरानी रखने की बात करेंगे तो आप हमें गलत समझोगे। तभी वहाँ आते घर के बाकी सदस्य ये सारी बातें सुनकर, बहू अगर तुम परेशान थी तो एक बार कहती तो। हाँ सही बात है, तुम्हें एक बार हमसे कहना चाहिए था ना। तुम जबरदस्ती ऐसा खाना बना रही हो जो पूरा परिवार ठीक तरीके से खा भी नहीं पा रहा है। और तो और कल बच्चों की भी स्कूल में तबीयत खराब हो गई थी, मुझे हाफ टाइम में उन्हें स्कूल से वापस घर लाना पड़ा था। गलती हो गई हमसे,
हमें आप लोगों से अपनी परेशानी शेयर करनी चाहिए थी। अब पूरा परिवार बहुओं की गलती को माफ करते हैं। इसके बाद वो बहू की परेशानियों को देखकर घर में 1-2 नौकरानियां रखते हैं, जिनकी मदद से अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपने भरे पूरे परिवार को प्यार से खिलाने